शहर के अशोक स्तंभ के पास दादूदारा आश्रम में माता महयाई के वार्षिक उत्सव पर आयोजित नानीबाई के मायरे की कथा के तीसरे दिन शुक्रवार को कथावाचक कृष्णानंद महाराज ने कहा कि संत कृपा भगवान की कृपा से बड़ी होती है। भगवान की अपने भक्तों पर कृपा कब हो यह कोई निश्चित नहीं है, लेकिन संतों की कृपा हो जाए तो भगवान को अपने भक्तों पर निश्चित ही कृपा करनी पड़ती है। महाराज ने कहा कि भगवान की कथा सुनने से प्रभु के प्रभाव का पता चलता है और भक्तों की कथा सुनने से भगवान के स्वभाव का पता चलता है कि वे कितने दयालु कृपालु बनकर अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। इस अवसर पर संत योगेंद्र नाथ महाराज, राजूदास महाराज, माणकचंद बबीरवाल, महेश सिंह, शंकर बजाज, इंद्रचंद धड़, सोहनलाल भोबरिया, पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया, एडवोकेट देवेंद्र चोटिया, लक्ष्मीनारायण बंसिया, बजरंगलाल गौड़, नौरंग राय स्वामी, गिरधारी लाल रेणवा, रूपानंद सिंगोदिया, श्रवण कुमार काचवाल, बाबूलाल लुहानीवाल, नवरत्न तोशावर, सुनील चोटिया सहित कई श्रद्धालु उपस्थित थे। शहर की वार्ड संख्या 44 में खेमका पार्क के पास बने चैम्बरों में गंदगी एकत्रित हो जाने से गंदे पानी की निकासी नहीं हो रही है। समस्या को लेकर वार्ड के लोगों ने पार्षद प्रतिनिधि अरविंद इंदौरिया को अवगत करवाया है। इंदौरिया ने नगर पालिका आयुक्त डॉक्टर सहदेव चारण से पानी की निकासी के लिए चैम्बरों की सफाई करवाने की मांग की, जिस पर सफाई का कार्य शुरू करवाया गया। पिछले 2 दिनों से पालिका के कर्मचारी इस कार्य में जुटे हुए हैं। इंदौरिया ने बताया कि खेमका पार्क के पास राकेश सोनी व बिलाल बिसाइती के घर के पास बने चैम्बरों में उक्त क्षेत्र की 5 दिशाओं से पानी आ रहा है। सैकड़ों घरों में आ रहे पानी की निकासी के लिए करीब 10 वर्ष पूर्व 13 फुट गहरी पाइपलाइन डलवाकर इस स्थान पर चैम्बर लगाए गए थे, लेकिन अब पाइपलाइनों में गंदगी आ जाने के कारण गंदे पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, जिससे गंदा पानी सड़क पर आ गया। पालिका इस समस्या के समाधान में जुटी हुई है और शीघ्र ही वार्डवासियों को राहत प्रदान की जाएगी। अवैध हथियार के साथ खेतों में घूम रहे एक युवक को राजदेसर पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक पिस्टल व एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजदेसर थाना अधिकारी गीता रानी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि थाना अंतर्गत गांव आलसर बास में एक युवक हथियार के साथ घूम रहा है, जिस पर भी मैं जावता मौके पर पहुंची तथा आरोपी को पकड़कर उससे नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम 28 वर्षीय श्रवण सिंह राजपूत निवासी ढडेरू पुलिस थाना बिदासर बताया। पुलिस को आरोपी के पास एक पिस्टल में जिंदा कारतूस मिली, जिसे जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल शाम को टेलीफोन के जरिए सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध लोडेड पिस्टल लेके आलसरबास की रोही में घूम रहा है। तो सूचना पर मैं थाना अधिकारी में जाब्ता के रवाना हुई। तो पुलिस पार्टी को देखकर आरोपी ने भागने की कोशिश की। उसको हमारा जाब्ता के सहायता से काबू कर नाम पता वगैरह पूछा गया तो उसने अपना नाम श्रवण कुमार सन ऑफ कल्याण सिंह निवासी ढडेरू ने बताया। और पुलिस पार्टी को देखकर भागने का कारण पूछा तो उसने वो आनाकानी करने लगा। फिर उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास में अवैध लोडेड पिस्टल मिली, जिसको पिस्टल को अपने कब्जे में लेकर और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। कितने जिंदा कारतूस थे? एक जिंदा कारतूस, एक अवैध पिस्टल। अब आगे क्या कार्रवाई? पिस्टल लोडेड थी। आगे आरोपी को पीसी रिमांड पे लेके पूछताछ करेंगे। दहेज के लिए प्रताड़ित करने एवं कार में 5 लाख रुपए की डिमांड करने का आरोप लगाते हुए एक विवाहिता ने पुलिस में गुरुवार की रात मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने विवाहिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि शहर की वार्ड संख्या 17 निवासी विवाहिता ने रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि उसकी शादी 29 नवंबर 2017 को फतेहपुर निवासी युवक के साथ हुई थी। उससे ससुराल पक्ष के लोग वर्तमान में उत्तर प्रदेश की खीरी जिला के गोकर्णनाथ में रहते हैं। शादी में हैसियत से बढ़कर दहेज दिया था, लेकिन ससुराल पक्ष के लिए दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं हुई तथा उसके साथ आए दिन मारपीट करने लग गए। ससुर सास देवर आए दिन उसके साथ मारपीट करते और कम दहेज के लिए ताने मारते। दहेज के रुपए में 5 लाख रुपए एवं कार की डिमांड करने लगे। 14 फरवरी 2015 को इन लोगों ने एक राय होकर थाप मुक्कों से मारपीट की और बाल पकड़कर खींचे, जिस पर विवाहिता ने शोर मचाया। उक्त बात जब पिता को बताई तो 17 फरवरी 2018 को वह लेने के लिए उसके ससुराल आ गए। 26 अप्रैल 2018 को उसकी सास, ससुर, नानी सास, बहनोई तथा समाज के मौजूद व्यक्तियों ने इन लोगों से समझाइश की, जिस पर इन लोगों ने पुनः ऐसी हरकत नहीं करने का आश्वासन दिया, जिस पर 6 मई 2018 को वह ससुराल वापस चली गई। 25 अगस्त 2019 को विवाहिता ने पुत्री को जन्म दिया, जिसकी सूचना ससुराल पक्ष के लोगों को दी तो वे खुश नहीं हुए तथा पुत्री जन्म को लेकर ताना मारने लगे। 17 नवंबर 2019 को पति उसे लेने आया तो उस समय परिजनों ने बेटी को परेशान नहीं करने के लिए कहा, लेकिन 4 अगस्त 2020 को पति से ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके साथ मारपीट की तथा मोबाइल तोड़ दिया। कुछ दिन बाद पिता मिलने पहुंचे तो उसने आपत्ति बताई, जिस पर उन्होंने उलाहना दी। 14 अप्रैल 2024 की सुबह विवाहिता अपने कमरे में पुत्र के साथ सो रही थी। इस दौरान पति शराब पीकर आया तथा मारपीट करने लगा। ससुर ने गला दबाकर मारने की कोशिश की तथा धमकी दी कि जब तक हमारी दहेज की मांग पूरी नहीं होती तब तक ऐसा ही करेंगे। लोगों ने विवाहिता का स्त्री धन भी हड़प लिया। 21 अप्रैल 2024 को उसकी
मामी सास और पति ने जबरन उसे गाड़ी में बैठाकर रतनगढ़ ले आए। विवाहिता के परिजनों के साथ गाली गलौज करती हुई विवाहिता व उसकी बच्ची के कपड़े फेंक कर चले गए और कहा कि दोबारा हमारे घर की तरफ नजर मत उठाना। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दहेज के लिए 32 वर्षीय विवाहिता को प्रताड़ित करने पर मां ने लोन लेकर तथा भाई ने विदेश में मजदूरी कर ससुराल पक्ष की मांगों को पूरा किया, लेकिन उनकी नाजायज मांगे नहीं थमी और विवाहिता से मारपीट की। इस आशय का मुकदमा शहर के भट्टियों की ढाणी निवासी 32 वर्षीय विवाहिता ने पुलिस में शुक्रवार को दर्ज करवाया है। पुलिस ने निर्मला की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विवाहिता द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसकी व उसकी बहन की शादी करीब 13 वर्ष पूर्व कुमारों की ढाणी विदासर में हुई थी। शादी में पीहर पक्ष ने हैसियत से बढ़कर दहेज दिया था, लेकिन पति जेठ व सास दहेज की नाजायज मांग करते हुए उसके साथ मारपीट की तथा 2 लाख रुपए की डिमांड की, जिस पर विवाहिता के भाई ने विदेश से 1.5 लाख रुपए एवं मां ने लोन लेकर 65,000 रुपए भी इन लोगों को दे दिए। इसके बाद भी ससुराल पक्ष के लोगों की नाजायज मांगे नहीं रुकी और मारपीट करने लगे तथा स्त्री धन हड़प लिया। 2 मई को जब विवाहिता रतनगढ़ आना चाहती थी तो इन लोगों ने उसके बेटे के साथ मारपीट की, जिस पर विवाहिता पड़ोसियों के घर में प्रवेश कर अपनी जान बचाई तथा मां को फोन कर अपनी व्यथा सुनाई। घटना का पता चलते ही मां अपनी बेटी के ससुराल पहुंची और उसे लेकर रतनगढ़ आ गई। पुलिस ने विवाहिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच सब इंस्पेक्टर प्यारे लाल कर रहे हैं। तारानगर अभिभाषक संघ व तारानगर उपखंड अधिकारी के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। उक्त विवाद दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। उपखंड अधिकारी रवि कुमार को हटाने की मांग को लेकर वकीलों का अनिश्चितकालीन धरना शुक्रवार को भी जारी रहा। इस दौरान क्षेत्र के वरिष्ठ अधिवक्ताओं की उपस्थिति व अभिभाषक संघ अध्यक्ष महेंद्र कुमार यादव की अध्यक्षता में आंदोलन की आगामी रणनीति बनाकर आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया गया। धरने पर बैठे अधिवक्ताओं ने उपखंड अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर एडवोकेट लक्ष्मी नारायण सहारण, केदारमल स्वामी, गजराज सिंह राजवी, सागरमल व्यास, पूर्णाराम सागवान, अनिल स्वामी, राजेंद्र सिंह राठौड़, प्रभुदयाल सहारण, ओम प्रकाश सहारण सहित काफी अधिवक्ता मौजूद रहे। पति द्वारा अज्ञात लोगों से शारीरिक संबंध बनवाने व सास व देवरों द्वारा विवाहिता से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। प्रकरण सांडवा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। पहले तो सांडवा थाने की पुलिस ने उक्त घटना को लेकर मामला ही दर्ज नहीं किया, लेकिन जब डीवाईएसपी से निर्देश मिले तो प्रकरण दर्ज हुआ। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सांडवा थाना क्षेत्र के एक गांव की विवाहिता ने रिपोर्ट दी कि उसके 3 बेटे व 1 बेटी है। पति उसे नशीला पदार्थ खिलाकर अज्ञात लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनवाता है। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की जाती है। ससुर व देवरों सहित 8 नामजद लोगों पर विवाहिता ने बलात्कार करने का आरोप लगाया है। इन लोगों द्वारा पिछले 15-20 वर्षों से चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर इस घटना को अंजाम दिया जा रहा है। विरोध करने पर उससे मारपीट की जाती है। एक दिन पति धारदार हथियार से विवाहिता का गला काटने पर उतारू हो गया, जिससे वह घायल भी हुई, लेकिन मौका पाकर वहां से फरार हो गई। अब ये लोग उसके भाई को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, क्योंकि उसकी 3 संतानें भाई के साथ है तथा कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच बिदासर डीवाईएसपी प्रहलाद राय कर रहे हैं। परिवादिया का एक परिवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय के माध्यम से थाना पर प्राप्त हुआ है, जिसमें परिवादिया ने अपने पति व उनके सहयोगियों पर आरोप लगाया कि मेरे साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया जा रहा है तथा मुझे नशीला पदार्थ पिलाया और मेरे साथ दुष्कर्म किया। इस परिवार पर आज प्रकरण दर्ज किया है, क्योंकि प्रकरण गैंगरेप से संबंधित है, जिसका अनुसंधान अभी मेरे द्वारा शुरू किया गया है। विवादिया के न्यायालय में बयान करवाए जाएंगे, मेरे द्वारा भी बयान लिए जाएंगे, मौका देखा जाएगा, अनुसंधान किया जाएगा। सीकर जिले के पलसाना में राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड जिला मुख्यालय सीकर के तत्वाधान में पलसाना के शहीद सीताराम कुमावत एवं तांबी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2 मई से 8 मई तक चलने वाले गाइड कैप्टन यूनिट लीडर बेसिक कोर्स का निरीक्षण जिला शिक्षा अधिकारी श्रीश्याम कुलहरी ने कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीओ गाइड प्रियंका खिचड़ ने बताया कि निरीक्षण करने पहुंचे जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रशिक्षण संबंधी जानकारी शिविर संचालिका शांति स्वामी से प्राप्त की। उन्होंने चल रहे शिविर की आवास, भोजन, प्रशिक्षण एवं संचालित व्यवस्थाओं को देखकर संतोष जताते हुए प्रशिक्षण दल को साधुवाद दिया। प्रशिक्षण स्थल पर कैंप, क्राफ्ट प्रदर्शनी, लेआउट्स आदि पर गाइडर्स की भीड़ थपथपाई। इस दौरान सहायक जिला शिक्षा अधिकारी श्रीश्याम कुलहरी ने अपने उद्बोधन में सभी अध्यापिकाओं का आभार जताते हुए कहा कि स्काउटिंग गाइडिंग जीवन जीने की कला का संगम है। इन्होंने अध्यापिकाओं को अपने अपने विद्यालय में स्काउटिंग गाइडिंग गतिविधि सुनिश्चित ढंग से संचालित करने पर जोर दिया। साथ ही इन्होंने आनंददायी प्रशिक्षण प्राप्त करने की बात कही। साथ ही इन्होंने प्रशिक्षण साथियों को सुढंग
से प्रशिक्षण लेकर अपने अपने विद्यालय में गाइडिंग गतिविधियों का सुचारू संचालन करने पर भी जोर दिया। साथ ही इन्होंने आदेशों की पालना में प्रशिक्षण लेने पहुंचे सभी अध्यापिकाओं का धन्यवाद ज्ञापित किया। शिविर संचालिका शांति स्वामी ने चल रहे प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दी। सचिव पवन कुमार शर्मा ने आए हुए अतिथियों का आभार जताया। जिला शिक्षा अधिकारी का गार्ड ऑफ ऑनर के साथ शानदार स्वागत किया। इधर स्थानीय संघ की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी का प्रतीक चिन्ह एवं स्कार्फ पहनाकर शानदार सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन सचिव पवन कुमार शर्मा ने किया। इस मौके पर प्रिंसिपल राजेंद्र कुमार मीणा सहित अनेक प्रशिक्षणार्थी एवं स्टाफ मौजूद था।